चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। कहता फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी √6। आपको दोनों वेक्टर्स का ना अलग अलग मैग्नीट्यूड गिवन है और उनकी डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है। आपको बताना है इनके बीच क्या एंगल बनेगा। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इनके बीच एंगल है थीटा, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ना फॉर्मूला पता होगा क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब हमको ये गिवन है, इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये है √6 बराबर इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमको गिवन है। ए का क्या है √3 और बी का क्या है आपका 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान देखिए दोस्तों क्या बनेगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका √6 अपॉन में 2 √3। इस √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुना √3 अपॉन में 2 √3। √3 से √3 कैंसिल दोस्तों, तो आपका आंसर क्या बना √2 अपॉन 2 और कह लीजिए 1 अपॉन √2। ये आपका कॉस थीटा आ गया दोस्तों। अब देखिए टेबल में ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें थीटा के किस मान के लिए आपका कॉस थीटा 1/√2 होता है, तो आप जानते होंगे कि 45 डिग्री के लिए ये 1/√2 होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका थीटा का मान जो होगा ना वो होगा π/4 या कह लीजिए 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सेकंड, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दोस्तों पहले की तरह ही है, बस आपको ना उनकी वेक्टर फॉर्म दी है दोनों वेक्टर्स की। तो क्या करोगे आप पहले इनकी ए डॉट बी निकाल के रख लोगे अपने पास इस तरीके से और इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के रख लोगे और फिर सीधे इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। तो चलिए दोस्तों इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले मैं निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड ए। अगर हम इसको वेक्टर ए मानते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों आपके पास √14। मैग्नीट्यूड बी क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास, ये 9 बनेगा, ये 4, ये 1, ये भी आपका √14 आ गया है। अब आपको निकाल लेनी है दोस्तों ए डॉट बी। देखिए 3 इंटू 1 ये होगा 3, -2 इंटू -2 ये हो जाएगा आपका +4, +1 +3 ये हो जाएगा आपका +3। ये आपके आगे दोस्तों 10। अब बस इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए डॉट बी क्या होगा आपका 10 आया है, इक्वल टू होता है मॉड ए इंटू मॉड बी, वो क्या दोस्तों आपका √14 इंटू √14। तो इसको मैं सकता हूँ 14 और यहाँ पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये बनेगा 10/14, 2 से कट कर दीजिए 5/7। तो थीटा का मान दोस्तों आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है दोस्तों, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस जे कैप। दोस्तों ये टॉपिक आपका प्रोजेक्शन वाला है, ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं देखिए दोस्तों। प्रोजेक्शन क्या होती है किसी वेक्टर की किसी वेक्टर पर। दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक लाइन है L और ये यहाँ से मान लीजिए कोई वेक्टर है A, तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि इस लाइन पर, या कोई ये वेक्टर आप मान सकते हो, इस लाइन पर अगर हम इसकी ना प्रोजेक्शन डालें, मीन्स इस पॉइंट को हम यहाँ लाई कर दें, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर बना है ना आपका, ये इस वेक्टर का क्या है प्रोजेक्शन है। और ये जो होता है दोस्तों आपका, मान लीजिए ये तुम्हारा पी वेक्टर है, तो ये इसकी होती है, ये निकल के आता है आपका पी कैप। ये मैंने आपको ना जब बेसिक्स की क्लास ली है दोस्तों वहाँ पे बड़े अच्छे समझाया हुआ है। तो क्या होगा, ये आपका एक प्रकार से ए वेक्टर बनेगा और ए वेक्टर बनेगा पी। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको लेट कर लेंगे इनको कि लेट वेक्टर ए जो है आपका आई कैप माइनस जे कैप है और इसको मान लीजिए वेक्टर बी, ये आपका आई प्लस जे कैप है। अब क्या होगा दोस्तों, इसके लिए ना फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर पी, वो निकलती है दोस्तों आपके इस तरीके से कि क्या कर दीजिए आप, ए वेक्टर है इंटू इसका जो यूनिट वेक्टर होगा है ना वो निकाल लीजिए। अब ये कैसे निकलेगा दोस्तों आपका यूनिट वेक्टर, ये होता है आपका वेक्टर पी अपॉन वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड। तो यही फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ करेंगे, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू में
वेक्टर बी और अपॉन में वेक्टर बी का ये है मैग्नीट्यूड। तो देखिए दोस्तों क्या बनेगा ये, आप ए डॉट भी कर लीजिए ऊपर पहले, तो 1 ये होगा 1 + 1 - 1 तो ये -1। और देखिए दोस्तों अब हम इसकी ना मैग्नीट्यूड निकालने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऊपर आपका 0 बन जाएगा। तो फिर भी अगर मैं निकाल लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्तों, 1 + 1 ये होगा √2। तो 0/√2 मीन्स 0। तो इसकी प्रोजेक्शन क्या आई दोस्तों, 0 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप + 3j कैप + 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i - j + 8k। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने किया है ना, उसमें सेम यही काम यहाँ करना है। तो आपको पहले इसको लेट कर लेना है कि वेक्टर ए है आपका i कैप + 3j कैप + 7k कैप, और वेक्टर बी जो आपका है वो है 7i कैप - j और 8k। अब क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या बनेगा दोस्तों, फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो पहले ए डॉट बी निकालेंगे दोस्तों हम। तो ए डॉट बी क्या होगा, 7 × 1 7 -1 + 3 ये हो जाएगा -3 + 8 + 7 हो जाएगा 56 अपॉन में क्या होगा दोस्तों, बी का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर 1 है, 8 का स्क्वायर 64। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 + 7 63 - 3 60 अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों आपका 50 और ये 114। तो दोस्तों ये आपकी प्रोजेक्शन निकल के आ चुकी है वेक्टर ए की ऑन वेक्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कहता सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज़ ए यूनिट वेक्टर। आपको 3 वेक्टर दे दिए गए हैं और बोला है कि ये दिखाइए कि ये यूनिट वेक्टर हैं। ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और बोला गया है कि आपको ये भी दिखाना है कि ये तीनों ना एक दूसरे के क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब दोस्तों ऐसे होंगे, अगर 3 वेक्टर है ना ये, तो जैसे आपके होता है ना एक्स जेड और वाई जो एक्सिस होते हैं, इस तरीके से ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये फिर यहाँ इसके परपेंडिकुलर होगा और ये फिर यहाँ इसके परपेंडिकुलर होगा। तो तीनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये हमको शो करना है। उससे पहले हम ना पहला पार्ट शो करते हैं। बोला गया कि यूनिट वेक्टर शो करो। दोस्तों यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन तीनों का ना अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, जो कि 1 आएगा ही आएगा, और हम कह देंगे कि ये यूनिट वेक्टर हैं। चलिए पहले का मैं निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड। इसको मैं मान लीजिए वेक्टर ए मानता हूँ, तो इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, देखो 1/7 को ना आप बाहर रख सकते हो, यहाँ पे ले लीजिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 6 का हो जाएगा 36। तो ये आएगा 1/7 रूट में 36 4 40 49, जो कि होगा दोस्तों आपका ये 7/7 मीन्स 1। ये तो हो गया दोस्तों आपका यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्या होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो बी है उसका भी ऐसे कर देंगे दोस्तों, ये निकाल लीजिए। 3 का हो जाएगा 9, 6 का हो जाएगा 36, 2 का 4, सिमिलरली भेजा जाएगा ऊपर रूट में 49/7, तो ये भी 1। ये भी क्या होगा, यूनिट। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी है जो है वो 1 के आ गया है। ऐसे दोस्तों सी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो ना जो स्केलर है वही 6 2 3 सब में वही है तीनों वेक्टर्स में। तो ऑटोमेटिकली इसका जो निकल के आएगा अंडर रूट में वो 49 निकल के आएगा, और 1/7 सबके साथ में है तो वो भी 1 हो जाएगा। हम करते दोस्तों दूसरा पार्ट, कहता आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको दिखाना है कि ए बी और सी, अगर हम इसको सी वेक्टर मानते हैं तो क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम ना ए डॉट बी, बी डॉट सी और ए डॉट सी हम निकाल सकते हैं। और क्या होगा, ए डॉट बी को हमको 0 दिखाना होगा, क्योंकि ये बात आप जानते होंगे कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स की हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या अगर और वो अगर 0 आ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों नॉर्मल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ ए डॉट बी। देखिए दोस्तों ए ये है, बी ये है, तो 1/7 1/7 दोनों में है, तो इसको
अलग से ले लीजिए दोस्तों बाहर, 1/7 और 1/7। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, 3 की 2 से, 3 2 जा 6, -6 की +3 से, तो ये -18, 2 6 ये 12। ये क्या होगा दोस्तों, देखिए 12 और 6 18 + 18, तो ये 0 बन जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो वो सब निकल के 0, तो ए डॉट भी 0 है। इसीलिए क्या होगा दोस्तों, आपका वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। ऐसे ही दोस्तों क्या निकालेंगे हम, बी डॉट सी, वो भी सेम होगी, ये बी है ये सी है, 1/7 1/7 इनको अलग लिख लीजिए। ये क्या बनेगा दोस्तों ब्रैकेट में, 6 × 3 18, 2 × -6 -12, -3 + 2 -6। ये भी दोस्तों यहाँ पे आपका 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी परपेंडिकुलर होगा सी के। अब ए और सी को और दिखाना है बस, यानी कि ए डॉट सी भी आप क्या दिखा दीजिए, 0। तो वो भी दोस्तों आपकी ना 0 ही आएगी। देखिए ए डॉट सी, तो 6 2 जा 12 +2 +3 +6 हो जाएंगे, -3 × +6 -18 हो जाएंगे। तो ये भी आपका 0। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो वेक्टर ए है ये भी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। तो मान लीजिए अगर वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी ये था, वेक्टर सी ये था, तो ए बी के हो गए परपेंडिकुलर, बी सी के हो गए परपेंडिकुलर, और दोस्तों ए सी के भी हो गए परपेंडिकुलर। तो तीनों दोस्तों हमने ये शो कर दिए हैं कि तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 6 कहता है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ़ a + b डॉट a - b = 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 8 मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये दो कंडीशंस आपको गिवन हैं और इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड आपको निकाल के दिखाना है। देखिए दोस्तों हम इस चीज़ को उठाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा a + b × a - b, तो a² - b² मीन्स a² - b², क्योंकि दोस्तों वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए क्या होती, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ऐसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होती है, वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका गिवन है 8। दूसरा दोस्तों इस इक्वेशन में आप ना इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यानी मैग्नीट्यूड ए है 8 × मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दीजिए, यानी कि 8 मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये क्या होगा दोस्तों आपको देखिए, ये बन जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर = 8। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों 64, देखो 64 में से 1 निकल जाएगा तो ये बचेंगे 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b² = 8। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ b² निकाल लीजिए, क्या बनेगा 8/63, ये स्क्वायर है दोस्तों, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, आप दोनों तरफ क्या ले दीजिए, स्क्वायर रूट ले दीजिए, तो ये इसका बन जाएगा 2√2, और इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 3 3 जा 9, हाँ 3√7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो दोस्तों ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल के आ चुका है। फिर हमको पूछा है ए बी निकालना है, तो बस आप इसको ना इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या निकल के जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका 8 मल्टीपल है तो हो जाएगा 16√2/3√7। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इवेलुएट द प्रोडक्ट 3a - 5b डॉट 2a + 7b। आपको ये ना निकाल के दिखानी है, बस प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। तो सीधा क्या कर दीजिए दोस्तों, आप देखो 3a को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 2a से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और ये हो जाएगा। उसके बाद इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7b से, प्लस 3a 7b। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए -5b। देखो क्रॉस नहीं, ये डॉट लगाना है दोस्तों, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी ना फिर लफड़ा हो जाएगा, तो डॉट लगाना है। 5b की डॉट किससे करनी है, अब की बार 2a से, और फिर 5b किससे करनी है, 5b डॉट 7b। ये क्या बनेगा दोस्तों, देखिए 6 × ये बन जाएगा a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये क्या होगा दोस्तों आपका 3 7 जा 21 a डॉट b।
ये क्या होगा दोस्तों आपका -10b डॉट ए, और एक हो जाएगा -35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ दोस्तों मैं 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लीजिए -35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। और दोस्तों ये क्या होगा देखिए, ए डॉट बी आपकी कम्यूटेटिव होती है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी कह लीजिए या बी डॉट ए, एक ही बात है। तो ऐसे समझिए दोस्तों 21x माइनस 10x क्या होंगे दोस्तों आपके ये प्लस के 11x ए डॉट बी। तो ये आपका प्रोडक्ट निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। आपको दो वेक्टर दिए हैं, बोला है सेम मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल दिया है, साथ में उनकी डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट भी आपको दी है। तो सिंपली आपका बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए डॉट पी वाला क्या होता है, ए डॉट पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी गिवन है वो लिख दीजिए, हो जाएगा 1/2। ये दोनों सेम है दोस्तों, देखिए सेम का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं क्या करता हूँ, बी के स्थान पर भी ए ले लेता हूँ और कॉस थीटा, और थीटा का मान क्या गिवन आपको 60, तो कॉस 60 ये क्या बनेगा दोस्तों आपका 1/2 इक्वल टू ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू होती है दोस्तों आपको 1/2। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ से क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं होता है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ 1 क्या आया +1, और दोनों सेम हैं इसलिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी आपका 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए 12। तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का है, आपको ना बस वही चीज़ अप्लाई करनी है। देखिए एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एक्स मोड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों आपकी ये, और ये इक्वल है 12 के। तो यहाँ से देखिए दोस्तों बोला है फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर ए है उसका मतलब क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 1 उधर पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा 13, और यहाँ से क्या निकला, ये स्क्वायर था तो ये निकल जाएगा आपका रूट में 13। प्लस माइनस होता लेकिन माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है।